हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप कि आप बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्पेशली आप सबके कमेंट्स पढ़ के, आप सबका फीडबैक जो आया लास्ट वाले वीडियो पे, उसके बाद आई एम सो 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 हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अभी आज जो मैं बात करने लगी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, कभी आपने सोचा है कि ऐसे क्यों होता है? स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे रख के बात कर रही हूँ, बट जनरली ये एप्लीकेबल हम सबकी लाइफ में है, ठीक है। तो बट स्टूडेंट्स आर ऑन द फ्रंट स्टेज राइट नाउ। बच्चे अभी इन दिनों में ये टॉपिक मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मेरे क्लास में आजकल प्रेजेंटेशंस चल रही थी, तो मुझे लगा कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। कभी ये सोचा है कि ऐसे क्यों होता है कि जब हम लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं एंड टीचर इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, और जब हम लोगों को सबको ग्रुप में बोलना होता है, दैट टाइम इट्स वेरी इजी, एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट टू स्पीक अप। बट जब कभी ऐसा मोमेंट आता है कि टीचर बोल देता है रोल नंबर 10, रोल नंबर 15, रोल नंबर 20, व्हेन यू आर इंडिविजुअली लाइक यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर आंसर, तो उस टाइम पे नर्वसनेस क्यों होती है? या फिर व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशंस, तो स्टेज पे जैसे ही तुम लोग आते हो आगे, उस टाइम पे क्या होना शुरू हो जाता है? जबकि जब तक तुम लोग बैठे होते हो सीट्स पे, टिल दैट टाइम यू गाइज आर वेरी ओके, वेरी कंफर्टेबल विद द थिंग्स, आपको क्लियर भी होता है क्या बोलना है क्या नहीं। बट जैसे ही हम आगे आते हैं तो हर किसी को अपने लेवल की अलग अलग प्रॉब्लम्स ही, हाँ इसको प्रॉब्लम ही बोलेंगे, होती हैं। जैसे किसी की वॉइस शेक होना शुरू हो जाती है, किसी के हैंड शिवर होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। किसी की लेग्स शिवर होती हैं, कोई जना ब्लैंक हो जाता है, उसको भूल ही जाता है सब कुछ। तो ये सब चीज़ें आर वेरी नॉर्मल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली चीज़ है कि इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज़ बहुत 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 नॉर्मल है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रही, इट हैपन्स विद एवरीवन। अभी मैं जो तुम लोग के साथ इतना बातें कर रही हूँ, तुम्हें पता है कि जब मैं स्टार्ट करती थी कॉलेज टाइम पे, जब मेरी नई नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई थी, मेरे को इतनी नर्वसनेस होती थी, मेरी तो वॉइस ही शेक होना शुरू हो जाती थी। चाहे सामने वाले को नहीं पता लगे, बट मुझे पता लगता था कि अभी कुछ हो गया है। किसी को भूख लगनी बंद हो जाती है, किसी से खा नहीं होता, तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल के टाइम में बिना अपनी बात कहे, बिना खुद को प्रेजेंट किए, बिना खुद लाइक अपना लॉजिक एक्सप्लेन किए चलता नहीं है। तुम किसी भी फील्ड में जाओ, देखो, इफ आई टॉक अबाउट एनी प्रोफेशन, बैंकिंग, अकाउंट्स, इवन डॉक्टर्स, या फिर डांसर, सिंगर्स, या फिर कोई कोई भी ABCD प्रोफेशन, इंजीनियर्स, कुछ भी पकड़ लो यार। इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी जो मैं बच्चों के साथ कई बार क्लास में करती होती हूँ। आई यूज टू टेल देम कि अपने मनपसंद का कोई प्रोफेशन बोलो, और उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई 3-4 नाम जो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं बोल रही हूँ एक्टर्स, ठीक है। एक्टर्स में क्विकली मेरे माइंड में क्या आ रहा है? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, ये क्यों नाम आ रहे हैं? इतने सारे एक्टर्स हैं। उसके बाद मैं बोल रही हूँ सिंगर्स में मैं बोल रही हूँ सोनू निगम, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़। वाई दीज 3 नेम्स? यही क्यों आ रहे हैं? ऐसे तुम लोगों के माइंड में तुम्हारे अपने अपने नाम आएंगे। तो जब तुम्हारे सामने ये नाम होंगे, तो मेरे को एक बात बताओ, सी इतने बड़े यूनिवर्स में इतने लोग इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ ये 3-4 नाम ही तुम्हारे माइंड में क्यों आए? लेट मी टेल यू, बिकॉज दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने फील्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत एक्सेल किया हुआ है चीज़ों में। बट एक बात बता देती हूँ, देखो हम लोग कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, हमारे में कितना भी टैलेंट है, अनटिल एंड अनलेस हम अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए ना, तो चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, चीज़ें हाफ रह जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि ये चीज़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट है या जनरल लाइफ में कोई और है। हम लोगों को अपनी बात कन्वे करनी आनी ही चाहिए। दैट्स इज समथिंग रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब आई बात बच्चों की प्रेजेंटेशंस की। जब मैं बोल रही हूँ कि
ये सब कुछ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। अब उसके बाद सोल्यूशन क्या है इस चीज का, वी हैव टू टॉक अबाउट द सोल्यूशन, ठीक है। तो ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं होगा कि रात को तुमने कोई कुछ कर लिया और सुबह तुम बन गए एक कॉन्फिडेंट सा लड़का या कॉन्फिडेंट सी लड़की हु इज जस्ट रेडी टू विन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू प्रैक्टिस डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, ठीक है। किसी को मिरर के आगे बोलना पड़ता है या फिर आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, बट मैं क्या कहती हूँ कि वाई नॉट टू स्टार्ट इट इन योर डेली रूटीन, आई मीन अलग से सेपरेटली। मैं नहीं बोल रही कि तुम रात को 10 मिनट प्रैक्टिस करो, फ्रेंड्स में बैठ के प्रैक्टिस करो, बिकॉज दीज थिंग्स समवेयर आई ऑल्सो ट्राइड। मुझे नहीं पता, अगर तुम लोग अप्लाई कर लो तो बहुत अच्छा है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग बड़ी एनर्जी के साथ कभी कभी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग होते थे, हम कहते थे कि अच्छा आज से ना हम लोग रोज़ ग्रुप डिस्कशन करेंगे, इंग्लिश में बात किया करेंगे, बट वो एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन हम लोग फिर बैक टू बेसिक नेचर आ जाते हैं और वो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती। और अगर मैं कहूँ अच्छा मैं रोज रात को अपनी वॉइस रिकॉर्ड किया करूंगी, मैं अपनी प्रेजेंटेशन सुना करूंगी, या फिर मैं मिरर के आगे खड़ी होके रोज रात को प्रैक्टिस किया करूंगी, वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस छूट जाती है। 10 में से कोई 1 या 2 जन ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि लोग नहीं करते, पीपल डू दीज थिंग्स एंड दे गेट बेनिफिट ऑल्सो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी जो कि चीज़ों को ऐसे नहीं अप्लाई कर पाता है। तो उनके लिए क्या है बच्चे, आप लोगों को अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक व्हाट यू कैन डू, लेट्स सपोज वी आर डूइंग एनी डिस्कशन इन द क्लास, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, रेज योर हैंड। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट, योर क्लासरूम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक, rather than going for personality development classes, rather than going for English speaking classes, rather than going for how to learn how to speak confidently। इन सब चीज़ों को करने से अच्छा है आज ही अपने क्लासरूम लर्निंग में स्टार्ट करो, मतलब अपने क्लासरूम में लर्न करो ये चीज़ों को। व्हेन योर टीचर इज टीचिंग यू समथिंग, डोंट लुक एट योर फ्रेंड्स कि ये नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों पूछूं। भैया तुमने अपने पैसे दिए हैं, तुमने फीस पे करी है, तुम क्लासरूम में बैठे हो, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग हार्ड अर्नड मनी ऑफ योर पेरेंट्स, देन वाई नॉट, यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क क्वेश्चन वॉट एवर इज कमिंग इन टू योर माइंड। वो चाहे कोई भी टीचर हो यार, तुम्हारे माइंड में कुछ हो रहा है, डू आस्क। द मोमेंट यू विल स्टार्ट आस्किंग, तुम लोगों में अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अगर मैं क्लास में क्वेश्चन बोल सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ, तो मैं आंसर क्यों नहीं दे सकता। मैं आंसर भी तो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ दे सकता हूँ ना। तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जब हम लोग ग्रुप में बोलते हैं तब हम लोग को पता होता है कि गलत है सही है, नोबडी इज गोइंग टू से एनीथिंग टू यू, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। बट जब तुम हैंड रेज करके आंसर देते हो या फिर तुम स्टेज पे आके कोई प्रेजेंटेशन करते हो, उस टाइम पे सबसे बड़ी बात होती है कि तुम्हारे सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वॉट एवर कमेंट्स यू आर गिविंग एट दैट टाइम, उसकी सही है या गलत, उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो वंस in your mind you have taken the responsibility for your statement or for your presentation, उसके बाद there is nothing to fear। किस चीज का डर है? वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ आंसर गलत हो जाएगा या तुम्हारी दी हुई प्रेजेंटेशन में कोई चीज गलत हो जाएगी। इस टाइम पे इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। इस टाइम पे क्या मैटर करता है, आपका बोलना। बोलना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी गाइज। मार्क्स लेने आर वेरी गुड, क्लास में पोजीशन लेना इज वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू योर प्लेसमेंट्स, व्हेन इट कम्स टू योर इंटरव्यूज, द वेरी फर्स्ट थिंग विच इंटरव्यूअर इज गोइंग टू चेक इज द वे हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, ठीक है। और एक बड़ी बात, एक चीज होती है कि देखो अगर मेरे को अभी किसी ब्लैंक टॉपिक के साथ आप लोगों के आगे खड़े कर दो, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, दैट्स फॉर श्योर। आई विल बी ब्लैंक कि कोई ऐसा टॉपिक रैंडम जिस पे मेरे को नॉलेज ही नहीं हो, तो मैं उसके बारे में क्या बात करूंगी आपसे, ठीक है। तो उस चीज के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस। देखो हम सब कुछ नहीं लर्न कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तुम्हारे पास बहुत सारे कोर्सेज होंगे, सब कुछ नहीं लर्न कर सकते, बट
बेसिक चीज पता होनी चाहिए. वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर डूइंग, लेट सपोज यू आर डूइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग या यू आर डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग, या आप कोई बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो मेन टॉपिक्स हैं उसका बेसिक तो पता हो. एटलीस्ट इफ समबडी इज आस्किंग यू क्वेश्चन, तुम्हें एक बेसिक सी 2-3 लाइनें तो तुम बोल पाओ ना. तो थॉरली चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो. ये एक चीज है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज यू कैन स्पीक अलॉट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नॉलेज और कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीजें हैं, और इन दोनों चीजों पे वर्कआउट करना पड़ता है. देखो, क्रैमिंग मत करो, चीजों को लर्न, रटाफिकेशन मत करो, चीजों को समझो, फिर उन पर बोलने का मन भी करेगा. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने प्रेजेंटेशंस में देखी कि अनटिल एंड अनलेस यार तुम अपने काम के लिए खुद ही एक्साइटेड नहीं हो तो कोई और दूसरा कैसे होएगा. लेट्स सपोज आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोज. इफ आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर माई स्टफ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू बी सुपर एक्साइटेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग? हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू क्लैप फॉर मी अनटिल एंड अनलेस आई एम नॉट रेडी टू क्लैप फॉर माई सेल्फ? ठीक है. तो एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, जो भी अभी क्लासरूम में तुम लोगों को असाइनमेंट्स मिलती हैं, प्रेजेंटेशंस मिलती हैं, उनको करो और गिव योर बेस्ट. बच्चा बाद में जिसको बोलना है बोल ले. जब तुम्हें 4 से 5 मिनट मिल रहे हैं ना बोलने के लिए, मेक श्योर उस टाइम पे सब तुम्हें सुने. यू हैव टू ग्रैब योर ऑडियंस. ठीक है. तो मेरा आज का यही पर्पस था. सी यू सून. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. जो बच्चे अपनी कोई भी प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, अपनी कोई भी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, या तुम क्लासरूम में आंसर्स करने की बात है या ग्रुप में बोलने की बात है, अगर तुम नर्वस होते हो तो लेट मी टेल यू, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज इसके बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है. प्रोवाइडेड